भूतिया हॉस्टल तो हद से ज्यादा अजीब है। क्या ये तीनों चुड़ैल हमेशा ऐसे ही रहती हो? हेलो, जरा रास्ता देना, मैं अभी अभी आई हूँ। लगता है इस रूम में सिर्फ तुम ही एक नॉर्मल लड़की हो। कितना डरावना माहौल है, भागो जल्दी। अरे इनको क्या हुआ? हेलो, हेलो, तुम तो बहुत क्यूट लग रही हो। मेरा नाम हिडिम्बा है। ये डाइन है, मुझे पता था। और मैं चांडाल हूँ। भूतिया हॉस्टल में आपका स्वागत है। अरे वाह, कितना अलग माहौल है यहाँ। मुझे इन लोगों से बच के रहना होगा। मैं किसी रूममेट को नाराज नहीं करना चाहती। जो लोग गॉथिक स्टाइल पसंद करते हैं उन्हें ये बिल्कुल पसंद नहीं कि कोई उन्हें ओवर कहे, और उन्हें घूरना भी पसंद नहीं। मैं बदतमीजी से नहीं देख रही थी, सच में तुम मुझे बहुत यूनिक लगी। और लॉलिटा फैशन वाली लड़कियों को भी ये पसंद नहीं कि लोग उनके कपड़ों का मजाक उड़ाए या उन्हें बेवकूफ समझे। आखिर हर लड़की को सजने संवरने का हक है। क्या हुआ? सिया, मैं कभी नकली चीजें नहीं खरीदती। मैं फिल्में और सीरीज भी हमेशा ओरिजिनली देखती हूँ। टीना, तुम पर हानफू बहुत अच्छा लग रहा है। मैं भी हमेशा से ट्राई करना चाहती थी। जिनी, तुम बहुत ज्यादा जग रही हो। हम सब बस आम लड़कियां ही हैं, बस हमारी पसंद अलग अलग है। इतना डरने या संभलने की जरूरत नहीं। सच कहूँ तो मुझे तुम लोगों से जलन होती है। मैं तो कभी ये सब ट्राई करने की हिम्मत ही नहीं कर पाई। तुम्हें पसंद है? बहुत पसंद है। ये मेरी लोलिटा ड्रेस है, जो पसंद आए पहन कर देख लो। अरे इतनी सारी ड्रेसेस। ये तो मेरे पूरे कलेक्शन का सिर्फ 10वां हिस्सा है। बहुत महंगी होंगी ना? पता नहीं, मम्मी ने तो सिर्फ मेरे कपड़ों के लिए अलग फ्लैट खरीद रखा है। आओ पहन कर देखो। अरे वाह, तुम पर तो कमाल लग रहा है। चलो बाहर फोटो खिंचवाते हैं। अरे उस लड़की को तो देखो, वो भी इनके जाल में फंस गई। तुम्हारी भैंस की टांग। ऐसी बातें हम बहुत सुन चुके हैं, अब फर्क नहीं पड़ता। जरा देखो तो सही, चुड़ैलें कैसे कपड़े पहनी है। चुप रहो, तुम लोगों की सोच इतनी घटिया कैसे हो सकती है? हम लड़कियां क्या पहने, क्या पसंद करें, ये हमारी मर्जी है। तुम्हारी क्यों जल रही है? मैंने कभी किसी को इतनी गुस्से में नहीं देखा। अब तो हमें एक दूसरे का साथ देना ही होगा। चलो यहाँ से चलते हैं, नहीं तो ये हमें कच्चा चबा जाएंगी। भाग क्यों रही हो? रुको, तुम्हें बताते हैं। जल्दी आओ, जल्दी आओ। हमारे ये अलग अलग स्टाइल वाले रूममेट्स सच में बहुत शानदार हैं। कितना सुंदर लग रही है। अरे वाह, कितनी प्यारी है। बहुत अच्छा लग रहा है। सच में कमाल है। तुम पर हर स्टाइल सूट करता है। जैसे गुड़िया को तैयार कर रहे हो। मजा आ गया, अब तुम्हें भी अपने दुनिया में शामिल कर लेते हैं। मेरे कपड़े तुम जब चाहो पहन सकती हो। तुम लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। दोस्तों, आप लोग कौन सा ड्रेस सबसे ज्यादा पसंद करते हो? कमेंट्स में जरूर बताना। नानी, मैंने यहाँ जो मैंने मून केक रखा था वो कहाँ है? कढ़ाई में रखा है बेटा, मैंने गरम कर दिया। क्या नानी, किसने कहा था गरम करने को? वो ठंडा खाने वाला मून केक होता है, गरम करोगी तो पिघल जाएगा। कई दिनों से फ्रिज में रखा था, मुझे लगा तुम्हारा पेट खराब हो जाएगा और तुम बिस्तर पे पोटी कर दोगी। उसे ठंडा ही खाते हैं यार नानी। लेकिन ठंडा खाकर पेट दर्द हो गया तो? अरे मेरी ठंडी मिठाई, उसे क्यों गरम कर दिया? जिनी, बाहर आके देख, चांद कितना अच्छा लग रहा है। चांद तो हर जगह एक जैसा ही होता है, उसमें देखने जैसा क्या है? क्या यार नानी, आप भी ना। छी, ये क्या है? तुमने कहा था ना कि ये ठंडी दवा बहुत कड़वी लगती है, इसलिए मैंने इसमें कुत्ते की पूपू मिला दी। अरे नानी, आप भी ना। और तभी मैंने कैलेंडर फाड़ दिया। नानी, छुट्टियाँ खत्म हो रही हैं, अब मुझे वापस जाना होगा। इतनी जल्दी? अभी तो आए हुए कुछ ही दिन हुए हैं। अरे डेट तो देखो, कितना समय हो गया। लगता है नानी का प्यार अभी तुम्हारे लिए कम पड़ गया। अगली छुट्टियों में फिर आ जाऊंगी। रुक, मैं तेरे लिए तेरी पसंद के पैनकेक बना देती हूँ, रास्ते में खा लेना। नहीं नहीं, देर हो जाएगी, मुझे निकलना है। फिर अगली बार कब आएगी? छुट्टियों में आ जाऊंगी। पक्का आना बेटा। हाँ नानी, आ जाऊंगी। तब मैंने बस यूं ही कह दिया था, मुझे क्या पता था। जिनी, हॉस्पिटल चलो, नानी तुम्हारा इंतजार कर रही हैं। ये हमेशा अपने सिरहाने रखती थी, कहती थी जब मेरा बच्चा वापस आएगा तो उसे खिलाऊंगी। और जैसे ही मैं उसे खोलती हूँ मेरे आँखों में आंसू आ जाता है। अरे नानी, ये बिस्किट नहीं है क्या? ये तो मेकअप बॉक्स है ना? अरे बेटा, अभी तो तुम्हारी सजने संवरने की उम्र है। नहीं नानी, मुझे स्नैक्स खाने हैं। जो खाना है खा लो बेटा, मैं पूछ रही हूँ घर में क्या रखा है। मैं ढेर सारे स्नैक्स खाना चाहती हूँ। नानी, मुझे सबसे ज्यादा आपके बनाए हुए पैनकेक पसंद है। अच्छा अच्छा, आगे से जब भी घर आओगे नानी तुम्हारे लिए बना कर रखेगी। मुझे आपकी बनाई हुई मिठाई भी बहुत पसंद है। फिर अगली बार कब आओगे? छुट्टियों में वापस आ जाऊंगी। पक्का आना बेटा। हाँ नानी। अभी तक वापस क्यों नहीं आई? नानी, ये दवा बहुत कड़वी है। नहीं बेटा, कड़वी नहीं है। लो, नानी इसमें संतरे का जूस डाल देती है। दोस्तों, क्या आपको भी अपनी नानी की याद आती है? अगर आती है तो लाइक सब्सक्राइब करके अपनी नानी के लिए कमेंट में रेड हार्ट जरूर छोड़ के जाए। भैया, ये तरबूज कितने का है? 100 रुपए किलो। क्या? 100 रुपए किलो, सुनाई नहीं देता क्या? हाँ, 100 रुपए किलो ही है। एक्सक्यूज मी, क्या आप यहाँ के लोकल हो? क्या आप मुझे ये जगह बता सकते हो? 100 रुपए किलो का तरबूज खरीद रही, तभी लगा बाहर से आई हो। अरे मैं पैसे दे दूंगी। सीधे जाओ, फिर लेफ्ट मुड़ जाना। अरे ये क्या, इसने मुझे कुत्तों की गली में भेज दिया। घूमने आने वालों के लिए पहला सबक, लोकल लोगों से थोड़ा संभल कर रहना, वरना आसानी से बेवकूफ बन जाओगे। आखिर पहुँच ही गई। मैंने जो रूम बुक किया था यही है। अरे तुम? ओह, तो तुम अभी भी स्कूल में पढ़ने वाले बच्चे हो? मैं दोबारा तैयारी कर रहा हूँ ताकि अच्छे कॉलेज में एडमिशन मिल सके। और हाँ, मैं बच्चा नहीं हूँ, तुमसे बड़ा हूँ। तेरी भैंस की टांग। और हाँ, जब तक तुम यहाँ रह रही हो चुपचाप अपने कमरे में रहना, मेरी पढ़ाई में डिस्टर्ब मत करना। और फिर अगले दिन कमरे में बहुत मच्छर हैं, नींद नहीं आ रही। मच्छर अगरबत्ती चाहिए? 20 रुपए एक्स्ट्रा। कमरे में बहुत गर्मी है, एसी चलाऊंगी। उसके भी अलग पैसे लगेंगे। तुम तो हर चीज का पैसा लेते हो क्या? हेयर ड्रायर चाहिए, और आज बारिश है, मेरे पास छाता भी नहीं है। वो सब अलग चार्ज होगा। मेरे पास पेस ही खत्म हो वाले हैं, रहने दो, मैं एसी की हवा से ही बाल सुखा लूंगी। अजीब है, आज दरवाजा खटखटाने नहीं आई। अरे इसे तो तेज
तेज बुखार है। तुम्हें क्या, छोड़ो, गलती मेरी ही है। अकेले इस अजनबी जगह घूमने चली आई। पगली, बीमार होकर भी खुद का ध्यान नहीं रख सकती। अच्छा हुआ घर में दवा रखी थी। आओ मैं दवा खिला देता हूँ। लेकिन मेरे पास ज्यादा पैसे नहीं है। क्या मैं तुम्हें ऐसा इंसान लगता हूँ जो मुसीबत में फायदा उठाए? और फिर अगले दिन मैं एकदम टनाटन हो जाती हूँ। अरे हमेशा इतना माथा क्यों सिकोड़ कर रखते हो? मुझे भी पढ़ा दो ना। तुमसे होगा भी। मैं मजाक नहीं कर रही। मैं 985 यूनिवर्सिटी का फ्यूचर स्टूडेंट हूँ। बस अभी दोबारा तैयारी कर रहा हूँ और फिर वो मुझे अच्छे से पढ़ाता है। मैं पढ़कर क्लास में टॉप भी करती हूँ। ओफ यार, छुट्टियाँ इतनी जल्दी खत्म हो गयी। अच्छा अब चलती हूँ। भैया एयरपोर्ट तक कितना लोगे? 2000। मेरे पास तो सिर्फ 1000 बचे हैं। थोड़ा कम नहीं कर सकते? कर सकता हूँ अगर तुम खुद चलो मेरे साथ। चल इधर आ। एयरपोर्ट इतनी पास जगह है, 50 रुपए से ज्यादा नहीं लगता। तुम ना हर बार आसानी से ठगी जाती हो। तुम्हारे पैसे सबसे ज्यादा मैं ही बचाता हूँ। अगर मैं ध्यान न रखूँ तो लोग तुम्हें पूरा लूट ले। तुम्हें परेशान करने का हक सिर्फ मेरा है, किसी और का नहीं। चलो मैं तुम्हें एयरपोर्ट छोड़ देता हूँ। अफसोस, शायद ये हमारी आखिरी मुलाकात है। ऐसा मत सोचो, मैं तुम्हारे कॉलेज में एडमिशन लेकर रहूंगा। तुम मुझसे बच नहीं पाओगी। दोस्तों, आपको हमारी लव स्टोरी अगर अच्छी लगी हो तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करके जाना। ब्रेकअप। मुझे उस कुत्ते से बात नहीं करनी है। अरे क्या हुआ? मेरा बॉयफ्रेंड ना बिल्कुल बिना गुस्से वाला इंसान है। उसमें जरा भी मर्दानगी नहीं है। ये कैसी बात हुई? कल एक बच्चा उस पर पानी गिरा गया और वो फिर भी हंसता रहा। अरे उसे इमोशनली स्टेबल कहते हैं। नहीं, मुझे भी ऐसा लड़का नहीं चाहिए। मेरा बॉयफ्रेंड बिल्कुल सटकीला है, हमेशा डांटता रहता है। लगता है हम दोनों की प्रॉब्लम एक जैसी है। फोटो दिखाओ जरा। ये रही फोटो। कहीं तुम दोनों एक ही लड़के को पटा तो नहीं रही? अरे, ये कैसे हो सकता है? लेकिन दोनों बिल्कुल एक जैसे दिखते हैं। तुम्हारे बॉयफ्रेंड का नाम? प्रिंस। तुम्हारी तो वाट लगने वाली है। अरे ये तो जुड़वा भाई निकले। कमाल है यार, प्यार भी करना था तो ट्विन भाइयों से। हम बचपन से साथ बड़े हुए हैं। लेकिन दोनों की पर्सनालिटी पूरी अलग है। चलो आज टेस्ट करते हैं, देखते हैं कौन बेहतर बॉयफ्रेंड है। अरे नहीं, ये ठीक नहीं है। कुछ गलत नहीं करेंगे। बस पार्टनर बदल कर एक दिन घूमेंगे। ठीक है, मजेदार होगा। मुझे एक लहंगा चाहिए, क्या तुम दिल सकते हो? जो पसंद है खरीद लो, तुम्हारी खुशी सबसे जरूरी है। कितना शांत और केयरिंग है। एक प्लेट अंडा बिरयानी और बीफ देना। तुम जो चाहो ऑर्डर करो। कितना डोमिनेटिंग है। मैं एक प्लेट राइस, मटन नहीं खाती। ठीक है। फर्स्ट ईयर में मैं अकेला 5 गुंडों से भिड़ गया था एक लड़की को बचाने के लिए, और मुझे खरोच तक नहीं आई। वाह, कितना हीरो टाइप है। अरे सर रुक जाइए, सिक्योरिटी चेक करना है। अंदर इलेक्ट्रॉनिक सामान हो सकता है। ऐसे रोकने का क्या मतलब? हमने तो बिल जमा कर दिया, अपने मैनेजर को बुलाओ। चेक करना है तो आराम से करो, लेकिन बाद में माफी मांगना। अगर मेरा बॉयफ्रेंड होता तो अभी तक लड़ाई शुरू हो चुकी होती। अरे मुझे दाने कैसे होने लगे? सॉरी मैडम, गलती से राइस में मटन मिक्स हो गया। क्या तुम्हें पता भी है इन्हें मटन से एलर्जी है? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? मैंने जानबूझकर नहीं किया। फिर भी जिम्मेदारी तुम्हारी है। प्रिंस, मुझे जल्दी हॉस्पिटल जाना है। रुको, पहले इस बदतमीज से बात तो कर लूं। क्या सही गलत साबित करना इतना जरूरी है? अगर समर होता तो पहले मेरी फिक्र करता। सच में हर इंसान का प्यार जताने का तरीका अलग होता है। तुम्हें कहीं ज्यादा चोट तो नहीं लगी? चलो मैं तुम्हें हॉस्पिटल ले चलता हूँ। अब ठीक लग रहा है। कुछ दिन आराम करना और तीखा मत खाना। शायद शांत लड़के मेरे लिए बने ही नहीं हैं। मुझे लगता है थोड़ा गुस्सैल लेकिन प्रोटेक्टिव लड़के बुरे नहीं होते। अरे हाँ, ये लिपस्टिक किसने भेजे? मैंने नहीं भेजे। मैंने भी नहीं। फिर किसने? ओह, तो ये जिनी को मिले हैं। अब तो तुम्हारी वाट लगने वाली है। दोस्तों, पार्ट 2 देखने के लिए लाइक सब्सक्राइब करो। आज मौसम कितना अच्छा है, चलो पिकनिक पर चलते हैं। हाँ बढ़िया आइडिया है। 1 मिनट, मैं अपनी नई ड्रेस पहन लेती हूँ। वो जामुन जिसे मैं खा नहीं पा रही थी अब काम आएगी। थोड़ी सड़ी हुई लग रही है, लेकिन छोटी छोटी हिस्से खा सकते हैं ना? नहीं रिया, थोड़ी भी सड़ी हुई चीज खाई नहीं जा सकती। पर मैंने इसे कई दिन संभाल कर रखा था, नहीं खाना चाहती थी। अरे कोई बात नहीं, बाद में मैं नई खरीद दूंगी। रिया, तुम्हारे पास नई ड्रेस है ना, पहन लो। ओह वो मैं उसे शादी ना पहनने के लिए रखा था, अभी नहीं पहन सकती। अरे शादी तो आधे महीने बाद है, जल्दी पहन लो और मजा लो। नहीं, मैं इसे बहुत संभाल कर रख रही हूँ। अगर गंदा हो गया तो मैं बाद में क्या पहनूंगी? रिया, मैं समझ सकती हूँ। पहले मैं भी अपनी फेवरेट चीजों को संभाल कर रखती थी, लेकिन ज्यादा संभालना भी एक तरह का नुकसान है। जिनी, तुमने एटम बम खरीदे हैं, कौन सा फ्लेवर है? स्ट्रॉबेरी चॉकलेट और मेरा सबसे पसंदीदा अंडा। तुम लोग भी खाओ। वाह थैंक्स चीनी। हर फ्लेवर से एक बचा है। पहले स्ट्रॉबेरी, फिर चॉकलेट, अंडा आखिर में। क्लास खत्म हो गई, मैं तो चली अंडे वाला खाने। बहुत गर्मी है, ये तो खराब हो गया। जिनी तुम्हें सर्दी है, तुम आराम करो, हम चलते हैं। तुम दवा जाके ले लो, हमारे पास समय नहीं है। तुम अपने बॉयफ्रेंड से कह दो कि दवा लेते आए। मैं ठीक हूँ, आप लोग जाओ। चलो चलो। बीमार होने से ज्यादा डर है कि बॉयफ्रेंड को तकलीफ न पहुँचे। मैं अपने रिश्ते की कद्र करती हूँ, हमेशा संभाल कर रखती हूँ, पर उस पर निर्भर नहीं हो पाती। भगवान ने तुमको हाथ पैर नहीं दिए क्या? अपनी दवा खुदा के नहीं ले सकती थी? मैं बस संभाल रही हूँ, डर है कि रिश्ते पर असर न पड़े। ये लो, पकड़ो अपनी दवा और है आराम करो। ये ड्रेस मुझे बहुत पसंद है, घर जाकर पहनूंगी। कभी सोचा नहीं था कि ये दिन इतनी जल्दी बदल जाएंगे। हाँ, मैंने सीधी शॉर्ट्स और टी शर्ट पहनी। कल ही सारे गर्मियों के कपड़े निकाल दूंगी। मैंने अपने कपड़े कभी नहीं पहने, फिर भी बर्बाद हो गए। मैं रिश्तों को संभालती हूँ, चीजों को संजोती हूँ, और अंत में सब बर्बाद। स्वादिष्ट पफ, बॉयफ्रेंड का प्यार और ड्रेस। ओह, जैसे ये फीकी जामुन। मैंने इसे संभाला नहीं बल्कि बर्बाद कर दिया। हाँ, जल्दी अपनी नई ड्रेस पहनो, चलो गर्मियों के मजे लेते हैं। वाह, ये ड्रेस कितनी सुंदर है, तुम इसे पहले क्यों नहीं पहनती थी? जो पसंद है उसे डर के बिना इस्तेमाल करो। दोस्तों, क्या आपने भी अपने कपड़े संभाल कर रखे हैं?